the dress in which you won't rape. Crop top is too visible for you. Tell me the way I shall wear my bra and base. Straps are too eye-catchy, and backless isn't my taste. Tell me how to walk. Tell me the way in which you won't rape. Hey guys, welcome back to my channel, The Freaky Miss, and welcome to another video. This video is part 2 of Wake Up India. Yes, Wake Up India. I hope you guys have seen the Wake Up India part 1. If not, I'll just mention down the link below and you can easily go through that. तो ये वीडियो होने वाली है इंग्लिश में, जिसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स होगा। ये वीडियो उन सारी लड़कियों के लिए है जिनके पेरेंट्स, जिनकी फैमिली या उनके साथ गलत कर रहे हैं या जो भी है, आप समझ जाना इस वीडियो के थ्रू मैं कहना क्या चाह रही हूँ। तो लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। मैं आपको एक इमेज दिखा रही हूँ। इसमें लिखा है इंडिया recorded an average of 87 rape cases daily in 2019. 87 rape cases daily in 2019, and overall 4,05,861 cases of crime against the woman during the year, a rise of over 7% from 2018. God. कितना ज़्यादा केसेस बढ़ चुका है इंडिया में, रेप केसेस। और ये वही रेपिस्ट हैं जो अपनी बहन के लिए शेर बनते हैं और दूसरों की बहन के लिए सुअर हैं। सुअर भी शायद मैंने बहुत ही कम चीज़ बोली है। अभी रेप हुआ है 1-2 दिन पहले मनीषा वाल्मीकि का, जो अपनी मम्मी के साथ खेत में काम कर रही थी। उसका रेप कर दिया जाता है, उसकी जीभ काट दी जाती है, उसका गला तोड़ दिया जाता है। मतलब they twisted the neck and she's no more. एक मैं इंस्टाग्राम स्टोरीज ऐसी ही देख रही थी, उसमें मुझे ये लिखा हुआ मिला, मैं पढ़ के बताती हूँ। हथरास उत्तर प्रदेश सरकार है बीजेपी की, मतलब ताकत बीजेपी की। पुलिस काम करती है सरकार के निर्देश पर, और काम क्या होता है अब सुनिए। एक नादान लड़की का रेप होता है, पुलिस छेड़खानी का आरोप दर्ज करती है जिसमें गिरफ्तारी नहीं होती है। वाह। जब कोई गिरफ्तार नहीं होगा तो आरोपी भी कोई भी नहीं बनेगा। पर ये सब हो क्या रहा है? वाह। क्योंकि आरोपियों के राजनीतिक संबंध हैं। किससे हैं? सरकार में बैठे ऐसे नेताओं से जिन्होंने खुद कई अपराध किए होते हैं, और आप ना समझ लो वोट किसे दे रहे हो, उन्हीं अपराधियों को। फिर आप ही लोग अपने अपने हाथों से मोमबत्ती लेके सड़कों पर निकल जाते हो इंसाफ मांगने। किससे? अपराधियों के खिलाफ अपराधियों ही इंसाफ। क्यों पुलिस, क्यों कोई भी पॉलिटिशियन, कोई कुछ नहीं कर रहा? और एक जज हैं, मैं उनका नाम नहीं बोलूँगी, उन्होंने कुछ बहुत अच्छी बातें लिखी हैं, सुनिएगा और समझिएगा और फिर मुझे कमेंट में बताइएगा।
Hathras gang rape के against. I commend the Hathras gang rape and call for harsh punishment of the culprits. However, having said that, there is one aspect which also needs to be considered. Sex is a natural urge in men, and sometimes it's said after food, the next requirement is sex. Wow! In conservative society like India, one can ordinarily have sex only through marriage, but when there is massive and rising unemployment, a large number of young men cannot marry, as no girl will ordinary marry an unemployed man. Wow! तो इन्होंने इनका कहने का ये मतलब है कि आप अनएम्प्लॉयड हो, रेप कर लो, क्योंकि आपसे तो कोई शादी करेगी नहीं क्योंकि यू आर अनएम्प्लॉयड. आप एक रेप केस को एक अनएम्प्लॉयमेंट का नाम दे रहे हो और स्टार्टिंग में ये भी लिख रहे हो कि ये जो भी कल्प्रिट्स हैं उन्हें हार्श पनिशमेंट दो. ये है हमारे यहाँ के इंडियंस. आप ये सोचो, कि जहाँ पे अटेंशन सिर्फ स्टेशन का नाम और जगह का नाम चेंज करने को मिलता है, जितना ज़्यादा मिलता है उससे मेरे को लगता है 0.5% अटेंशन भी रेपिस्ट को पनिश करने में नहीं होता. तभी तो केसेस बढ़ रहे हैं. एक दो बार किसी लड़की का भगवान ना करे रेप हो, भगवान ना करे किसी लड़की का और रेप हो, अगर किया वहीं पे शूट कर दो, वहीं पे शूट कर दो. हमारे यहाँ के इंडियंस ऐसे हैं जिनको ये फ़र्क पड़ रहा है कि रिया चक्रवर्ती के चैट्स में क्या है, ये फ़र्क पड़ रहा है कि कंगना रनौत का ऑफिस टूट गया. आज यूपी की पुलिस ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि वो उनकी बेटी नहीं थी, उनकी बहन नहीं थी, तो उन्हें क्या लेना देना है. जो सरकार ने कहा कर दो. क्यों नहीं शूट कर देते रेपिस्ट को? सारा रेपिस्ट को शूट कर दो, खुले रोड पे बांध दो और वहाँ पे रख दो पत्थर कि जितनी पब्लिक आए सब मारे. लड़कियों को छूट दो. मैंने कुछ दिन पहले किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे कहा कि अरे पता है रेप तो इसलिए होता है क्योंकि लड़कियां बाहर देर रात तक घूमती हैं. लड़कियां ही तो है जिनके कारण रेप होता है. लड़कों को नहीं बंद कर देते? लड़कों को बंद करके रखो न. बट ये तो कुत्तों की दुम है ना, ये तो घर के अंदर भी रेप कर देंगे. एंड जो एडवोकेट है जो जज हैं, उनके थिंकिंग के हिसाब से ये तो एक बेसिक नीड है हर मैन की. क्योंकि एक तो वो अनएम्प्लॉयड हैं, तो कोई भी जो पेरेंट्स हैं वो अपनी बेटियों का हाथ नहीं देंगे, वो शादी नहीं करवाएंगे. मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब लड़कियां देर रात तक बाहर होती हैं, किसी के साथ भी होती हैं, XYZ किसी के साथ भी, उन्हें क्वेश्चन किया जाता है. और वही लड़के देर रात घर से आते हैं, उन्हें कोई कुछ नहीं किया जाता. और लड़कियां क्यों नहीं सेफ़ हैं? अपने वर्क प्लेस पे, अपने घर में, घर के बाहर कहीं सेफ नहीं. क्योंकि उन्हें पता है कि जो रेपिस्ट हैं वो कहीं भी हो सकते हैं. आप अपने घर वालों तक पे विश्वास नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर घर में ऐसा होता है तो घर वाले अरे छोड़ो कोई बात नहीं, घर का इंसान है, कैसे उसका इज्जत उछाल सकते हो. एक और चीज़ मुझे मिली थी
मैं बताती हूँ। लिखा है इसमें, द अमाउंट ऑफ अटेंशन एंड प्रायोरिटी योगी आदित्यनाथ एंड had given to the stupid anti-Romeo squad and changing the name of monuments and cities, if he had given even half of that to women, security and the proper function of the police in his territory, the scenario could have been different. But who cares? These things in a country where propaganda over religion overshadow the existence of development issue. सही कहा। अब इसमें लिखा है, अब कुछ लोग हैं बहुत दिमाग वाले लोग जो कमेंट में बोलेंगे या डीएम करेंगे, रिलीजन कैसे बोल दिया? रिलीजन इसलिए बोला क्योंकि वो दलित था, जिसका रेप हुआ, शी वॉज अ दलित। और जैसे बहुत इक्वालिटी की बात होती है, और रिलीजन्स आर इक्वल, men and women are equal, they should be equally treated, they are equally treated। कहाँ गया? As per that judge, एक और बात आ रही है मेरे दिमाग में कि अगर women need है तो that is also women need। तो लड़कियां भी फिर लड़कों का रेप करना शुरू कर दें। अब वो तो नहीं कर सकती हैं क्योंकि लड़कियां हैं ना। लड़कियां अभी बाहर चली जाए तो 4 फोन घर से आ जाएंगे, कहाँ हो, किसके साथ हो, क्यों गई हो, ऐसा क्या काम पड़ गया जो तुम्हें जाना पड़ा अकेले। वही लड़के निकल, अरे जाओ बेटा जाओ। एक बार घर से फ़ोन आएगा और अगर बेटे ने चिल्ला के बोल दिया तो माँ चुपचाप फ़ोन रख देती है। क्यों? क्यों बेटी ने अगर चिल्ला दिया तो उसकी ज़ुबान खींच ली जाएगी? नहीं नहीं, फिर तो हो जाएगा, अरे बेटा जानती हो हमारा समाज ही ऐसा है, अगर आज तुम बाहर निकलोगी कहीं तुम्हारे साथ कुछ गलत हो गया तो बेटों को सिखाओ, अगर तुम बाहर निकलोगे अगर तुमने किसी के साथ गलत किया, वो लड़की ने तुम्हारे साथ तुम्हारा या तो तुम्हारा मर्डर भी कर सकती है तो क्या होगा, तुम्हारी ज़िंदगी तो चली जाएगी। क्यों जो औरतें हैं, जो घर की औरतें हैं, सिर्फ लड़कियों पर रोक टोक लगाती हैं, लड़कों पे लगा के देखो। अगर लड़के देर रात तक फ़ोन पे बात करें, कोई नहीं दोस्त होगा। लड़कियां देर रात तक कोई नहीं है, उसका बॉयफ्रेंड है, तुम्हें पता नहीं है। 4 औरतें और बोलेंगी, हाँ जानती हो इसका तो बॉयफ्रेंड है, ये 4 लड़कों के साथ नीचे खड़ी थी। ये तो बोल के देखो मेरा बेटा 4 लड़कियों के साथ नीचे खड़ा था, क्यों? छेड़ रहा था, गलत नज़रों से देख रहा था। चौराहे पे चले जाओ, इतनी लड़कियाँ हैं, लड़के ऐसे देखते जैसे अपने घर में माँ बहन नहीं हो। और हाँ, आप उन्हें कुछ बोल नहीं सकते हो अगर वो कोई बड़ा आदमी है। जैसे कि ये जो केस हुआ, यहाँ कोई तो इन्वॉल्व होगा, तभी इसे एक छेड़खानी का नाम दे रहे हैं। पुलिस ने इतनी बड़ी बात एक छेड़खानी के रूप में FIR रजिस्टर कर दी। मैं अभी कुछ सोच भी रही थी तो मुझे ऐसा लगा, रेपिस्ट के अगेंस्ट सोच रही थी कुछ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन किसी भी मंत्री की बेटी के साथ कुछ होगा ना, उस दिन सारे रूल्स बाहर आ जाएंगे, सारे रेगुलेशंस होने लगेंगे। हाँ, मनीषा वाल्मीकि की बॉडी जला देते हो बिना उसके पेरेंट्स के परमिशन के, क्यों? और आप केस क्या लिख रहे हो कि ये बस एक छेड़खानी थी? डू यू इवन थिंक दैट रेप इज अ छेड़खानी? आप उसको एक छेड़खानी का नाम दे रहे हो। क्या छुपाया जा रहा है? क्या छुपा रहे हो? और अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी के लिए तो सब लोग अगेंस्ट है, सभी बोलते हैं, सभी मजाक बनाते हैं। वो अगर उससे मिलने जा रहा है तो उसे मारा जाता है, अरेस्ट कर दिया जाता है। क्यों?
उसके बाद राहुल गांधी के लिए मैंने इसलिए बात की क्योंकि वही था जिसने फाइनेंशियली हेल्प की थी निर्भया के पेरेंट्स को। क्यों ऐसा बोला जाता है कि लड़कियों को शॉर्ट स्कर्ट्स नहीं पहनने दो, क्रॉप टॉप नहीं पहनने दो, मेकअप नहीं करने दो? क्यों? क्योंकि वो लड़कों को इनवाइट करती है। और लड़कों को ऐसा क्यों नहीं बोला जाता तुम बाहर मत जाओ, तुम लड़कियों को छेड़ोगे? कुछ लड़के ऐसे भी हैं, और मुझे लगता है शायद वो वीडियो भी देख रहे होंगे, जो जस्टिस फॉर मनीषा वाल्मीकि, जस्टिस फॉर निर्भया, जस्टिस फॉर दिस, जस्टिस फॉर दैट, कैंडल मार्च में भी चले जाएंगे। ये वही लड़के हैं जो अपने दोस्तों को कॉल करके बोलते चल भाई चौराहे पे चल, लड़कियों को ताड़ के आते हैं। सबको माँ चाहिए, सबको बहन चाहिए, सबको बीवी चाहिए, सबको गर्लफ्रेंड चाहिए, किसी को बेटी नहीं चाहिए। क्यों? बेटी नहीं होगी तो माँ कैसे आएगी? माँ नहीं होगी तो बहन कैसे आएगी? और हमारे यहाँ के सो कॉल्ड इंडियन मेंस को ये लगता है कि लड़की हमें प्रोवोक कर रही है रेप करने के लिए। क्या स्टेटमेंट देते हैं! लड़की ने शर्ट स्कर्ट पहना तो शी प्रोवोक, और लड़की ने सलवार सूट पहना तो? अगर लेडीज साड़ी पहन रही हैं, गैप होता है, साड़ी और ब्लाउज के बीच में जो गैप होता है, मतलब उससे भी आपको प्रोवोक कर रहे हैं वो लोग। आओ मेरे साथ रेप करो, एंड आई विल बी हैप्पी अगर तुम मेरे साथ रेप करोगे, अगर तुम मेरा जीभ काट दोगे, तुम मेरा गला तोड़ दोगे, और पता नहीं क्या क्या करोगे। ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ लड़कियों को झेलना पड़ता है, और रेपिस्ट को सिर्फ खुला घूमने दिया जाता है? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी माँ के ऊपर क्या बीत रहा होगा जिसकी बेटी के साथ रेप हुआ, और उस केस को सिर्फ एक छेड़खानी का नाम दे दिया गया। क्यों? जहाँ आप ज़्यादा टाइम जो वेस्ट करते हो स्टेशन के नाम चेंज करने में, जगह के नाम चेंज करने में, क्योंकि उसमें जो आपकी थिंकिंग के हिसाब से वो मुस्लिम शब्द आ रहा है, अगर आप उसका 0.5% भी और रेपिस्ट को पनिशमेंट दिलवाने में लगा दोगे ना, जनता आपको खुशी खुशी वोट करिए। और ये वही जनता है, सही कहा है, उस जो मैंने बात कही इसके पहले सही लिखी हुई है, खुशी खुशी जनता वोट देती है। और उसके बाद जब ये सब हो जाता है और गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही होती है, तो ये फिर कैंडल मार्च निकाल देते हैं। कैंडल मार्च निकालते हैं, वहाँ फिर पुलिस आके लाठी चार्ज कर देती है या कुछ भी कर देती है। क्यों? सिर्फ कैंडल मार्च निकालने से और जस्टिस फॉर मनीषा वाल्मीकि या जस्टिस फॉर दिस, जस्टिस फॉर दैट करने से जस्टिस नहीं मिल जाता। 4 दिन लिखोगे आप जस्टिस फॉर मनीषा वाल्मीकि, 4 दिन लगाओगे स्टेटस अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे। दम है तो आवाज़ उठाओ, दम है तो ऐसे ऐसे नेताओं को खूब मारो, और इन्हें एहसास दिलाओ कि जब इनकी बेटी के साथ ऐसा होगा तो इन्हें कैसा लगेगा। दूसरी की बहन को पता नहीं किस नज़र से देखते हो। अपनी बहन को कभी देखा है उस नज़र से? नहीं ना, क्योंकि वो तो बहन है। बहन तो भाइयों की जान होती है, भाइयों की दोस्त होती है, भाइयों को बचा लेती है। लेकिन वही भाई कुत्तों की तरह दूसरी की बहन का रेप कर देते हैं, क्योंकि वो मेरी बहन नहीं है ना, दूसरों की बहन है। इंडिया में रेप केसेस इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि आपको अंदाज़ा नहीं है उस चीज़ का। भगवान ना करे कल को वो आपकी भी बहन हो सकती है, कल को वो कोई भी हो सकता है। आप जब एक 2 दिन की बच्ची के साथ रेप कर सकते हो, जब 80 साल की बूढ़ी के साथ रेप कर सकते हो, तो आप किसके साथ भी रेप कर सकते हो, किसी के साथ भी।
एक और भी चीज़ मैंने फेसबुक से निकाली है। मैं ये नहीं बोल रही मैंने खुद लिखी है, ये फेसबुक से लिखा है। इसमें लिखा नो स्लैप योर सन इनटू अ रूम व्हेन ही सेज आता हूँ थोड़ी देर में एट आफ्टर 8 PM। सही लिखी है। So they know that all the men should remain inside in order to keep women safe. Because isn't that exactly what we have been doing to our women every day for generations, so-called Samaj? Caging them in the name of protection so our boys can roam the streets all night. And well, guess what? We are being raped inside these houses too. सही तो लिखा है। आप घर में लड़कियों को बंद कर दो, वहाँ भी रेप हो जाएगा। बाहर निकाल दो, तो रात में बाहर घूम रही थी ना, इसलिए रेप हो गया। छोटे कपड़े पहने रेप हो गया। अरे वो ना छोटे कपड़े पहनती है, उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, इसलिए रेप हो गया। वो घर से लेट नाइट बाहर निकलती है, कुछ गलत ही करती होगी। वो लेट नाइट ऑफिस से आती है, ज़रूर कोई बात होगा। ये हमारे यहाँ के और कोई नहीं है, हमारे यहाँ के आंटीज़ हैं और कुछ बेटियों की माँ बाप भी इसके ऊपर। और मुझे लगता है कि जिनको समझना होगा वो समझ जाएंगे, जिनको नहीं समझना होगा वो कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि जिन्हें समझना होता है वो समझ जाते हैं, जिन्हें नहीं समझना होता है उन आप कितनी भी बार समझा दो कि। और हाँ, हम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं कि हमारे यहाँ तो बच्चों को इक्वली ट्रीट किया जाता है, अगर वो लड़का हो लड़की हो तो फिर क्यों बेटी होने पे बहुत ही दुखी आवाज़ से बोलते हैं हमारे यहाँ तो बेटी हुई है, बेटा होता है तो ये देखो हमारे यहाँ बेटा हुआ है, मिठाइयाँ बंटवाओ, ये करो वो करो। क्यों? ताकि वो उनको बड़ा करके ऐसा बना सके जो रेप कर दे किसी और लड़की को। चलो बहुत बातें हो गई। मैंने जो पोएम स्टार्टिंग में की थी वो मैं एंड करती हूँ। टेल मी द ड्रेस इन विच यू वॉन्ट रेप, क्रॉप टॉप इज टू विजिबल फॉर यू, टेल मी द वे आई शैल वेयर माई ब्रांड बेस, स्ट्रैप्स आर टू आई कैचिंग एंड बैकलेस isn't my taste, tell me how to walk, how to define the gap between the legs a little wider turns out to be an NY during the period thighs just sag. Tell me how not to be a woman or how to hide natural organs. A slight slit in my top if give the glance of my waistline I am being scolded for your flicking manly hormones. Tell me till when I have to be a clown to every man, what I shall remove. Remove my manes, will you stop eve teasing, slide tearing or rape. इसका मतलब, ये बहुत छोटा सा स्टैंजा है बट इसका मतलब बहुत बड़ा है। ये सारी लड़कियों में होता है, सारी लड़कियां क्वेश्चन करती हैं कि हम ऐसा क्या करें जिससे रेप रुक जाए। और हर घर में ये होता है कि अगर उसकी बेटी, कोई भी माँ बाप, अगर उसकी बेटी ने क्रॉप टॉप पहना है तो मत पहनो, समाज क्या कहेगा। अगर शॉर्ट्स पहन के घूम रही है मत पहनो, पैर दिख रहे हैं तुम्हारे। सूट पहनो, बहुत बड़ी दिखती हूँ, तो भाई बताओ हम पहने क्या, कैसे चेंज करें। सिर्फ कैंडल, मैं फिर से बोलूँगी, सिर्फ कैंडल मार्च स्टेटस डालने से कुछ नहीं होता। करना है तो आवाज़ उठानी होती है। केस लड़ने भी सिर्फ एक लेडी खड़ी हुई है। इसका मनीषा वाल्मीकि का केस लड़ने के लिए भी एक लेडी खड़ी हुई है और मुझे बहुत कट सारी फीलिंग आ रही है कि उसको जस्टिस वो दिलवा के रहेगी। क्यों कोई लड़का खड़ा नहीं हुआ कि मैं दिलवाऊंगा जस्टिस। हाँ यार, रेप केस है ना, हम सारे मर्द तो कुत्ते ही होते हैं, क्योंकि जैसे जज हैं उनका ये कहना है कि हाँ यार ये तो अनएम्प्लॉयमेंट के कारण है।
चलो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल बटन भी होगा, उसे प्रेस कर देना, वो ग्रे हो जाएगा। उसके बाद आपको मेरी सारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।